अमावस्या की अंधेरी काली रात थी और पूरा गांव आराम से सो रहा था। आधी रात में हवा में एक अजीब सी झरझराहट की आवाज आई और जमीन पर एक बड़ी इच्छाधारी काली नागिन गांव के अंदर घुसती हुई नजर आती है। और वह इच्छाधारी नागिन एक इंसानी रूप में बदल जाती है। वह इच्छाधारी नागिन एक डरावनी भयानक औरत बन गई। नागिन का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखें गुस्से से लाल, खून की प्यासी थीं। फिर वो नागिन दोबारा सांप बन जाती है और एक घर के अंदर घुस जाती है। और फिर शुरू हुआ एक के बाद एक मौत का सिलसिला। किसी के पैर में डंसती है, किसी के हाथ में डस लेती। सुबह गांव में हलचल मच गई। हर घर में एक एक लाश पड़ी मिलती थी। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यह कैसे हुआ, किसने किया। तभी गांव में एक आदमी आता है। उसका नाम था अघोरी बाबा। उसका काम था गांव गांव जाकर लोगों के घरों में सांपों को पकड़ना। वह देखता है पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा में है। तभी एक औरत डरते हुए कहीं जा रही थी। अघोरी बाबा देखते ही बोलता है कि यह गांव इतना खामोश और शांत क्यों लग रहा है। औरत ने रोते हुए बोली, बाबा कल रात एक काल आया था, सांस लेने से पहले ही लोगों की जान छीन ले ली। उसने फिर अघोरी बाबा एक लाश के पास जाते हैं। वो देखते ही समझ जाते हैं और बोलते हैं, यह किसी नागिन के डसने का निशान है, लेकिन पूरे गांव के लोगों को काटना जरूर। इसके पीछे कोई मकसद होगा। गांव के लोग सुनकर रोने लगते हैं और बोलते हैं, आप तो अघोरी बाबा हो, आप ही हम लोगों की मदद कर सकते हो। फिर रात के अंधेरे में बाबा एक बीन बजाते बजाते हुए आते हैं और गांव के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। और तभी बीन की आवाज सुनते ही इच्छाधारी नागिन वापस आती है और इंसानी रूप धारण करती है और गुस्से से चिल्लाती है, बंद कर पाखंडी अघोरी, बीन बजाना नहीं तो मैं तुझे जिंदा निगल जाऊंगी। बाबा मुस्कुराता है और बोलता है, पहले यह बता तू ऐसा क्यों कर रही है। नागिन आंखें भर के कहती हैं, कुछ दिन पहले मैं और मेरा हंसबैंड रोड पार कर रहे थे। तभी एक नीली जीभ आधी की तरह आई और मेरे हंसबैंड को कुचल दिया। उसके दो टुकड़े हो गए। तब से मैं बदले की आग में पागल हो गई हूं और जिसे मन कर रहा है उसी को डांस रही हूं। बाबा सोचता है नीली जीभ तो बस एक ही इंसान के पास है। बोलता है, मैं तुम्हारे हंसबैंड के असली कातिल को जानता हूं, लेकिन वादा करो उसके बाद तुम किसी और को नहीं मारोगी। इच्छाधारी नागिन बोलती है, ठीक है बाबा। बोलता है, उसका नाम है व्हाइट 444 है। वो तुम्हें गांव के बाहर एक महल जैसे घर में मिलेगा। फिर सुबह इच्छाधारी नागिन व्हाइट 444 के घर पहुंचती है। खुद को एक मॉडर्न सुंदर सुशील लड़की रूप बना लेती है और बोलती है, हाय हैंडसम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। ये सुनकर व्हाइट 444 का दिमाग हिल सा जाता है और बोलता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ बेबी। फिर दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। व्हाइट 444 शर्ट उतार के बोलता है, देखो बेबी, सिक्स पैक। और उसी वक्त इच्छाधारी नागिन अपना असली रूप में आ जाती है और उसका काम तमाम कर देती है।